Hello beta, now we will explain the solutions of yesterday assignment. देखो बेटा, जितना असाइनमेंट करना नेसेसरी है उतना ही उसके सॉल्यूशंस की वीडियो को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सो डैट आपको पता लग सके कि आपने कहाँ पे और क्या गलती की है। देखो बेटा, ये मेरे को दिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि ये दोनों पैरेलल अरेंजमेंट बना रहे हैं और ये तीनों पैरेलल अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम और इसकी आ गई 8 ओम। डायग्राम को मैं दोबारा बोलती हूँ, सर्किट डायग्राम को रिड्यूस करो। अभी ये 8 और 10 बोथ आर इन अ सीरीज, तो आंसर आ गया 18 ओम। उसके बाद वीर लगा के फिर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, आर भी फाइंड आउट हो गई, तो करंट फाइंड आउट हो गया 2/3 यानी 0.67 एम्पीयर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब दिख रहे हैं मेरे को तीनों रजिस्टर्स में एक ही करंट जाएगा, सो ऑल ऑफ देम आर इन अ सीरीज। अभी वीर लगा के V इज इक्वल टू आई आर, करंट मेरे को पता है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड भी इंपॉर्टेंट था और इजी था बिल्कुल, ये तीनों पैरेलल अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये और ये वाले तीनों भी पैरेलल अरेंजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। फिर डायग्राम कुछ ऐसे रह जाएगी ना, 1 + 2 3 ओम, फिर वीर लगा के हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज अ 2 एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वन में क्वेश्चन में था कि आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के, आपने उनको ऐसे प्लेस करना है कि नेट रेजिस्टेंस जो है 9 ओम आ जाए और सेकंड में 4 ओम आ जाए। देखो बेटा, अगर मैं 6 और 6 इन दोनों को पैरेलल में अरेंज कर लेती हूँ तो कितनी आ जाएगी रेजिस्टेंस 3, फिर इसको 6 के साथ सीरीज में लगा लेती हूँ तो 3 + 6 आंसर वुड बी 9 ओम। चलिए, अगर हम लोग पहले 2 सीरीज में लगा लें फिर उनके कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाएं, ठीक है, तो 6 + 6 12, अभी 12 × 6 12 + 6, अभी आंसर आ गया 4 ओम। चलिए, फिर बेटा फिफ्थ वन में है कि 30 और 60 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, उनके करंट को कंपेयर करना है। देखो बेटा, पैरेलल में वी रिमेन सेम, तो दोनों के ऊपर वीर लगा लिया, वी तो दोनों का सेम ही रहता है क्योंकि पैरेलल में वी जो है इट रिमेन सेम, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। R1 R2 की आपने वैल्यू फिल कर ली, तो दोनों करंट को कंपेयर करना है, सो आंसर वुड बी 2:1। चलिए, सिक्स्थ इजी था, ठीक है, एक नया क्वेश्चन था कि एक वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसको सर्कल की फॉर्म में बेंड कर लिया अभी आपने, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, 20 ओम वायर को आपने बेंड किया सर्कल की फॉर्म में, तो 10 ओम ऊपर सेमी सर्कल बनाएगी, 10 ओम ने नीचे वाला सेमी सर्कल बना लेना है, जिससे मिलके पूरा सर्कल बनेगा। अभी इसका मतलब कि 10 ओम एंड 10 ओम बोथ आर इन अ पैरेलल, तो बस आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, आंसर वुड बी 5 ओम। चलिए, उसके बाद बेटा 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल थे, ठीक है, जो काफ़ी आपको काम करने के बाद शायद ही आ पाए, पर बच्चे हैं 5-6 बच्चे जिन्होंने ये वाला न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट किया है। जैसे देखो, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ ये वाला न्यूमेरिकल कि 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, व्हेन बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज आंसर वुड बी 16 ओम, बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल देन आंसर वुड बी 3 ओम। तो 2 रजिस्टर्स हैं, आपको नहीं पता वो 2 रजिस्टर कौन है, इधर इट मे बी 12-4, 11-5, 10-6, 8-8, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो जब उनको पैरेलल में लगाते हो आंसर वुड बी 3 ओम। तो यहाँ पे R1 + R2 की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर ली 16, तो कुछ ऐसा आंसर आ गया, R1 × R2 इज इक्वल टू 48। अभी R1 + R2 में आपने किसी भी एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूशन मेथड मैथ्स में भी यूज़ करते हो ना, तो R2 इज इक्वल टू 16 - R1, तो यहाँ पे मैंने R2 की वैल्यू फिल कर ली, ठीक है बेटा। तो उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया तो इधर R1 - 12 इज इक्वल टू 0 और R1 - 4 इज इक्वल टू 0, सो आंसर वुड बी 12 और 4, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर आप कुछ ऐसे लिखोगे, इफ R1 इज इक्वल टू 12 देन R2 इज इक्वल टू 4, अगर R1 4 है देन R2 इज इक्वल टू 12 ओम, ठीक बेटा। चलिए, नेक्स्ट है 8th वाला न्यूमेरिकल। 8th वाले में बेटा देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन गिवन था, ए और बी के बीच में करंट पूछा है। देखो, यहाँ से करंट गया, 2 में डिवाइड हो गया, बट जो करंट इस वाली आर्म में जाएगा वही करंट इस वाली आर्म में जाएगा ना, तो ये दोनों सीरीज में, ऐसे ये दोनों सीरीज में, तो कुछ ऐसा सर्किट बन गया, 12-12 पैरेलल में, आंसर वुड बी 6 ओम। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था,
ए से करंट गया, यहाँ पे जाके 3 में डिवाइड, यहाँ से जाके इधर और इधर 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। हमेशा ये वाले क्वेश्चंस बच्चे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे जो करंट इस वाली आर्म में जाएगा वही इस इधर नीचे आएगा करंट, और वही इधर राइट साइड को जाएगा। इसका मतलब ये तीनों 3+3+3 ऑल ऑफ देम आर इन अ सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी 9 और 3, ये भी 3 था, अभी इसको मैंने 9 लिख लिया। नाउ 9 and 3 दे आर इन अ parallel arrangement. Answer would be 9/4 or you can say 2.25 ohm. This is what we called the resistance between C and D. So answer would be 2.25. अभी डायग्राम कुछ ऐसे रह गई, 3 + 2.25 + 3. Now answer would be 8.25 and this is the whole resistance between A and B. चलिए now बेटा लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि 3 बल्ब्स हैं आपके पास, 3 एमीटर लगे हुए हैं अलग अलग। अगर B1 बल्ब फ्यूज हो जाए, B1 बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसके एमीटर कोई रीडिंग देगा? नहीं देगा बच्चा रीडिंग, ठीक है। तो एक देखो मेरी बात समझो बच्चा, हमारे घर में भी पैरेलल अरेंजमेंट में सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर एक अप्लायंस रन करना बंद कर दे तो बाकी सभी अप्लायंसेस जो है वो अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखते हैं। दैट इज द फीचर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। सो अगर एक बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गया देन अदर बल्ब्स जो है दे रिमेन अनचेंज, तो B2 B3 वो ग्लो करेंगे। चलिए तो सेकंड में पूछ रहे हैं कि उनकी रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो बेटा अगर B2 बल्ब फ्यूज हो गया तो ऑब्वियसली A2 की रीडिंग 0 हो जाएगी, बट यहाँ पे ना मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने 1.5 लिख दिया। बेटा आप अगर आपके घर पे ऐसे 3 बल्ब लगे हुए हैं सेम रूम में, तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो क्या बाकी बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करने लग जाते हैं? अरे नहीं बच्चा, उनकी ब्राइटनेस तो उतनी ही रहेगी क्योंकि उनकी तो पावर है, उनकी तो उतनी रेजिस्टेंस है कि अगर ये 1 एम्पियर करंट लेता है, ये भी 1 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा है कि ये कभी 2 एम्पियर करंट लेना स्टार्ट कर देगा, नहीं बच्चा। तो A1 की रीडिंग भी 1 एम्पियर, A2 की भी 1 एम्पियर और टोटल करंट इस केस में 2 एम्पियर आएगा, ठीक है। टोटल A की रीडिंग पहले 3 एम्पियर थी ना, अभी कितनी बन जाएगी? इट वुड बी 2 एम्पियर। चलिए लास्ट था, हम लोगों ने पावर कंप्यूट आउट करनी थी जब तीनों बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं। सो आंसर वुड बी P = V × I। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 4.5 इंटू करंट कितना है 3, सो आंसर वुड बी 13.5 वॉट, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।